अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ उस्मान। दोस्तों, मसनवी शरीफ के अंदर हज़रत सैयदना मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक बादशाह का वाक़या ज़िक्र करते हैं। आप फरमाते हैं कि एक शहर है बलख, वहाँ का जो बादशाह था वो एक दिन अपने तख्त पर आराम फरमा था। उसने छत से आवाज़ सुनी, किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। फरमाते हैं कि जब उसने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है, तो आगे से आवाज़ आई कि हमारा ऊँट गुम हो गया है, हम उसको ढूँढ रहे हैं। फरमाते हैं जब आगे से उसने ये आवाज़ सुनी तो बादशाह कहने लगा कि तुम पागल हो? मैं तुम्हारी बात सुन के हैरान हो गया कि छत पर ऊँट कैसे पहुँच गया? जब उस बादशाह ने इतनी बात की तो आगे से कहने वाले ने कहा कि ऐ बादशाह, अगर तुम समझते हो कि महल की छत पर ऊँट नहीं आ सकता, तो फिर इस नाज़ परवर ज़िंदगी में, ऐश भरी ज़िंदगी में तुम खुदा को कैसे पा सकते हो? जब उस कहने वाले ने इतनी बात कही, वो कहने वाला बात कह के खामोश हो गया, लेकिन ये बात बादशाह के दिल को लग गई। इमाम रूम फरमाते हैं कि जब उस बादशाह ने ये बात सुनी, तो वो उसने सब कुछ छोड़कर, बल्ख का तख़्त छोड़कर वो सहरा नशीं हो गया और वो निशापुर के जंगलों के अंदर वो 10 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता रहा। इबादत करते-करते उसने वो मकाम हासिल कर लिया कि जो बहुत मुशक्क़तों के बाद हासिल होता है। आप फरमाते हैं कि जब वो बादशाह अल्लाह की इबादत करता रहा, तो एक दिन इत्तिफ़ाक़ से जो उस मुल्क का वज़ीर था, बादशाह का वज़ीर था, उसका गुज़र उस सहरा से हुआ। जब वो सहरा के अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग वो सहरा के अंदर जो दरिया है उसके किनारे बैठकर अपनी गुडरी सी रहे हैं, जिसको पोशाक यानी लिबास कह लें उसको, वो अपना लिबास सी रहे थे। जब उस बादशाह ने, वज़ीर ने उनको देखा बादशाह को, तो देखकर हैरान हो गया और हक़ारत भरी नज़र से देखने लगा। तो जब उस बादशाह ने उस वज़ीर के जो दिल की बात थी उसको मालूम किया, कशिफ से मालूम किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सरकार फरमाया कि मोमिन की फ़िरासत क़ल्बी से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब उस बादशाह ने उस वज़ीर के दिल की बात को मालूम किया, तो वो जो वज़ीर था उस बादशाह के पास आया, और जब बादशाह ने उसको देखा तो उसने जो जिसके साथ वो अपनी गुडरी को सी रहा था, उसने वो सुई दरिया के अंदर फेंक दी। जब उसने वो सुई दरिया के अंदर फेंकी, तो जो वज़ीर था वो सब मामला देख रहा था। तो बादशाह ने ऊँची आवाज़ से कहा, ऐ अल्लाह, मुझे मेरी सुई वापस अता फ़रमा। जब उस बादशाह ने इतनी बात की, तो जो दरिया के अंदर जितनी भी मछलियाँ थी, वो सब मछलियाँ अपने मुँह के अंदर सोने की सुइयाँ लेकर बाहर निकल आईं। जब उस वज़ीर ने ये मंज़र देखा, तो बादशाह फ़रमाने लगे, या अल्लाह, मुझे ये सोने की सुइयाँ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी मेरी सुई चाहिए, जो मेरी ज़ाती सुई थी। जब बादशाह ने इतनी बात की, तो आखिर के अंदर एक छोटी सी मछली वो बादशाह की सुई लेकर बाहर आ गई। और जब इस वज़ीर ने ये मामला देखा, तो कहने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना नादान हूँ कि मैं इस अल्लाह के वली के बारे में कैसा गुमान कर रहा हूँ, उसको हक़ारत की नज़र से देख रहा हूँ। इमाम रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब उस वज़ीर ने ये मंज़र देखा, तो बादशाह के पास हाज़िर हुआ और कहने लगा कि हुज़ूर, मैं आपको गलत समझ रहा था, मैं आपको हिकारत की नज़र से देख रहा था, लेकिन अब मेरे दिल की आँख खुल चुकी है। मैं आपको वो मंज़र देख रहा हूँ जो कि किसी को देखने को नहीं मिलता। जब उसने इतनी बात की, तो आपने उसको अपने साथ मिला लिया, वो भी आपके साथ सहरा नशीं होकर अल्लाह की इबादत करने लगा। क्योंकि जो अल्लाह वालों के साथ मिल जाता है, वो भी नेक बन जाता है। ये अल्लाह वालों की करामत और उनकी सोहबत का असर होता है। और इस वाक़ये से हमें सबक ये मालूम हुआ कि जब हम अल्लाह वालों के पास जाएँगे, उनसे उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरकतें हासिल होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हासिल होंगी। और दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि अगर हम अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहें, लज़्ज़त भरी ज़िंदगी को गुज़ारते रहें, लेकिन हम अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर हमें अल्लाह की कुर्बत नसीब नहीं होगी, अल्लाह की मोहब्बत नसीब नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात को छोड़कर, सब लज़्ज़तों को भूल कर हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, फिर हम अल्लाह के महबूब बन जाएँगे। अल्लाह के महबूब बनने की वजह से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के भी महबूब बन जाएँगे। इसलिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नफ़सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने से महफूज़ फरमाए। आमीन।